नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स शुरू करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इन प्रश्नों का विवरण हमारे फेसबुक चैनल पर भी उपलब्ध है। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है। इसका सही उत्तर है कतर। आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? मीराबाई चानू, पूनम यादव, संजीता चानू या राखी हल्दर? इसका सही उत्तर है संजीता चानू। आइए जानते हैं संजीता चानू के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने भारतीय भारोत्तोलक के संजीता सानू के खिलाफ लगाए गए डोपिंग के आरोपों को उनके नमूनों में एकरूपता नहीं पाए जाने के कारण खारिज कर दिया है। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता इस खिलाड़ी ने माफी मांगने और मुआवजा देने की मांग की है। यह फैसला IWF ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की सिफारिशों के आधार पर किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किन मसालों की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है? हींग, केसर, काली मिर्च या हींग और केसर दोनों? इसका सही उत्तर है हींग और केसर दोनों। आइए जानते हैं इस समझौते के विषय में। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हींग और केसर की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एकमात्र प्रयोगशाला है। इन दोनों फसलों की गुणवत्ता रोपण पूर्व सामग्री के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए अत्याधुनिक टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना की जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में फ्लीट्स नाम की एक सुविधा शुरू की है? ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ट्विटर। आइए जानते हैं ट्विटर की इस फ्लीट्स सेवा के बारे में। ट्विटर ने हाल ही में भारत में फ्लीट्स नाम से एक नया टेस्ट फीचर लॉन्च किया है जो उपयोगकर्ताओं को 24 घंटे के बाद गायब होने वाले संदेशों को पोस्ट करने की अनुमति देता है। यह फीचर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर पेश किए गए स्टोरीज फीचर जैसा ही है। हालांकि फ्लीट्स में लाइक, रीट्वीट एवं पब्लिक सप्लाई जैसे फीचर्स नहीं हैं। ट्विटर ने ब्राजील और इटली के बाद भारत में इस फीचर की शुरुआत। यह ट्विटर एप्लीकेशन के नवीनतम संस्करण पर उपलब्ध होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बांग्लादेश सरकार ने कोविड-19 के उपचार हेतु प्लाज्मा विनिमय की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क शुरू किया है। इस पहल का नाम क्या है? सहायक, विधान, सहयोद्धा या सारथी? इसका सही उत्तर है सहयोद्धा। आइए जानते हैं ऑनलाइन नेटवर्क की इस सुविधा के बारे में। हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने कोविड-19 के उपचार हेतु देश में प्लाज्मा विनिमय की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क शुरू किया है। इस पहल का नाम सहयोद्धा रखा गया है। बांग्लादेश में कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 71,000 हो गई है, जबकि इससे अब तक 975 लोगों की मौत बांग्लादेश में हो चुकी है। आइए जानते हैं कॉन्वासेंट प्लाज्मा थ्योरी के बारे में। इस थेरेपी में हाल ही में संक्रमण से उबरने वाले व्यक्ति में कॉन्वालेसेंट सेरा को कोविड-19 के अन्य मरीज में इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि रोग से ठीक होने वाले रोगी में एंटीबॉडी होंगे जो अन्य रोगियों को कोरोना मुक्त होने में सहायता कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने मानव रहित सबमर्सिबल में हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? नेपाल, चीन, पाकिस्तान या बांग्लादेश? इसका सही उत्तर है चीन। आइए जानते हैं सबमर्सिबल के बारे में। चीन के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। सबमर्सिबल गहरे पानी में भीतर जा सकने वाली एक मशीन होती है जिसका इस्तेमाल प्रायः वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है। चीन के सबमर्सिबल हाइडू फर्स्ट, आप सभी को यहाँ पर हाइडू फर्स्ट का नाम याद रखना है, ने प्रशांत महासागर के भीतर स्थित विश्व के सबसे गहरे क्षेत्र मैरियाना ट्रंच तक पहुंचने का कीर्तिमान बनाया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में गहन जलमग्न बचाव वाहन DSRV कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोचीन, विशाखापट्टनम, तुतीकोरन या कांडला? इसका सही उत्तर है विशाखापट्टनम। आइए जानते हैं इस वाहन के बारे में। हाल ही में गहन जलमग्न बचाव वाहन DSRV कॉम्प्लेक्स का विशाखापट्टनम में उद्घाटन किया गया। DSRV कॉम्प्लेक्स को नए शामिल सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम में समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
डीएसआरवी प्रणाली में एक पनडुब्बी बचाव पोत, एक रिमोट ऑपरेशन वाहन, साइड स्कैनर, सोनार और संबंधित उपकरण शामिल होते हैं। यह डूबी हुई पनडुब्बी को बचाने के बाद पनडुब्बी को विघटित करने के लिए गोताखोर चैंबर और हाइपरबैरिक चिकित्सा उपकरण प्रदान करता है। दूर स्थानों पर भी पनडुब्बी बचाव कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए डीएसआरवी प्रणाली को वायु या सड़क द्वारा तेजी से छोड़ा जा सकता है। भारतीय नौसेना ने ऐसी 2 प्रणालियां शामिल हैं जो क्रमशः भारत के पश्चिम और पूर्वी तट पर पनडुब्बियों को बचाव कवर प्रदान करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? हल्द्वानी, नैनीताल, रुड़की या देहरादून? इसका सही उत्तर है हल्द्वानी। हल्द्वानी उत्तराखंड में स्थित है। हाल ही में उत्तराखंड के हल्द्वानी में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है। उत्तराखंड ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को इसका उद्घाटन किया था। जैव विविधता पार्क मूल रूप से पौधों और जानवरों की किस्म का एक प्राकृतिक भंडार होता है। इस पार्क में विषयगत उद्यान, एक मिट्टी का संग्रहालय, पौधों की प्रजातियां, लाइकेन, एक वर्मी कंपोस्ट इकाई और काई और जुरासिक युग के शैवाल हैं। साथ ही एक व्याख्या केंद्र और एक अत्याधुनिक मौसम स्टेशन भी यहां बनाए गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के ड्रॉप मोर क्रॉप घटक के तहत राज्यों को कितनी राशि का वार्षिक आवंटन किया जाएगा? 4,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए, 6,000 करोड़ रुपए या 7,000 करोड़ रुपए? इसका सही उत्तर है 4,000 करोड़ रुपए। आइए जानते हैं ड्रॉप मोर क्रॉप घटक के बारे में। वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के द्वारा ड्रॉप मोर क्रॉप घटक के तहत राज्यों को 4,000 करोड़ रुपए का वार्षिक आवंटन किया गया है। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह घोषणा की है। साथ ही सरकार ने नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपए का सूक्ष्म सिंचाई कोष भी बनाया है। इस कोष का उद्देश्य राज्यों को सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार के लिए संसाधन जुटाने में सुविधा प्रदान करना है। यह योजना ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली व अन्य सूक्ष्म सिंचाई और प्रौद्योगिकी के माध्यम से खेत स्तर पर जल उद्योग दक्षता को बढ़ाने के लिए किया गया है। ड्रिप माइक्रो इरिगेशन तकनीक न केवल पानी बचाने में मदद करती है बल्कि उर्वरक उपयोग, श्रम खर्च और अन्य इनपुट लागतों को कम करने में भी मदद करती है। PMKSY 2015 में शुरू की गई थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में एशियाई शेरों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 10%, 15%, 29% या 20%? इसका सही उत्तर है 10%। आइए जानते हैं एशियाई शेरों के बारे में। हाल ही में गिर वन क्षेत्र में जनसंख्या आकलन का अभ्यास किया गया। इसमें 29% की वृद्धि देखी गई है। गिर वन क्षेत्र और तटीय सौराष्ट्र के अन्य राजस्व क्षेत्रों में शेरों की संख्या 674 हो गई है। अंतिम जनगणना 2015 में शेरों की आबादी 523 थी, जिसमें लगभग 29% की वृद्धि हो गई है। शेरों का विवरण 2015 में 22,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2020 में 30,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार वन क्षेत्र में नर मादा का अनुपात 161 नर बनाम 260 मादा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? इसका सही उत्तर है कर्नाटक। आइए जानते हैं इस ऑनलाइन क्लासेस के प्रतिबंध के बारे में। कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी इस दौरान की जाएगी। 2020-21 में शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस बढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई है। यह निर्णय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कई अभिभावकों की शिकायत के बाद किया गया है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न। मसर्स ने 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर निम्न में से कौन सा है? मुंबई, दिल्ली, जयपुर या लखनऊ? कृपया अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आई होप कि आप सभी को हमारा यह प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा यह प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसके अतिरिक्त यदि आप फेसबुक चैनल पर हैं तो हमारे फेसबुक चैनल से इन प्रश्नों का विवरण भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।